तो आज है 20 जनवरी मंगलवार एंड 2026। तो आज हालांकि मैंने सुबह उठ गया था। मैं 7:30 बजे के करीब उठा था एंड उसके बाद गर्म पानी पिया एंड वो मेरी थायराइड की वो खाली पे गोली खानी होती है, वो गोली खाई एंड फ्रेश होके फिर कॉफ़ी एंड एक बनाना रखा हुआ था मेरे पास। आज बनाना भी लेके नहीं आया, मैं भूल गया, तो वो खा के चला गया। एंड ओट्स वोट्स उबाल गया था सारे अपने जो पोस्ट वर्कआउट में, बस 2 अंडे और ओट्स खाता हूँ ज़्यादातर क्या यही खाता हूँ मैं, और कुछ खाता नहीं। तो वो बॉईल कर गया था ओट्स एंड जिम चला गया था। आज मेरा पुल डे था जिसमें मैं बेंट ओवर मारा था एंड पुलअप्स करे थे एंड उसके बाद वाइट ग्रिप लेट पुल डाउन करा था एंड सिटेड रोइंग करी थी एंड बारबल के लिए मैंने प्रीचर कर्ल एंड बारबल कर्ल मारा था। और ये ख़त्म करके मैं फिर जो जिम में लड़का आता है करण, उसके साथ बाहर आ गया। वो जिम की वीडियो शूट करनी थी पर आज करी नहीं, आज अजीब सा मूड हो रहा था। और हाँ, मूड पे नहीं रहना मुझे अपने का, तो आज वैसे ही शूट करने का मन नहीं करा, तो आज मैंने शूट नहीं करा। एंड उसके बाद हम चले गए। मैंने उसको कहा कि अंडे की ट्रे लेनी है मुझे, क्योंकि उसके उधर सस्ती मिलती है। यहाँ पे 230 240 की मिलती है जहाँ पे मैं रहता हूँ, और उसके उधर 205 रुपये की मिलती है, तो मैं वहाँ से लेने चला गया था। तो फिर डिसाइड हुआ कि वो क्या है, आज मंगलवार है तो अपने बाय नहीं करा मतलब। एंड उसके बाद मतलब मेरे पास वैसे भी अंडे थे, तो मतलब फिर प्लान बना कि नहीं बाय करेंगे, किसी नेक्स्ट डे खरीद लेंगे। एंड वहीं पे एक डॉग आके उसका मुंह लग गया, मतलब मीन्स काटा नहीं, मीन्स जैसे मुंह ऐसे होता है तो मतलब सूंघने के लिए आ रहा होगा, तो खाली मुंह लग गया। तो हल्का सा वो क्या कहते हैं, मेरे गीला सा हो गया और मेरे बहम हो गया कि पता नहीं क्या हो गया, उसका सलाइवा लग गया यो। तो मेरे अंदर एक सॉर्ट ऑफ ए प्रॉब्लम है, मैं ओवर थिंक बहुत करता हूँ चीज़ों को लेके, जो कि चीज़ें एग्जिस्ट कर नहीं रही होती है इतनी जितनी मैं उसको हावी कर देता हूँ अपने माइंड में। और वो आई थिंक मुझे लगता है कि वो ड्यू टू मेरी लोनलीनेस, ड्यू टू ये जो मैं यहाँ पे अकेले में रहता हूँ, इस वजह से होता है। क्योंकि अगर मैं बाहर निकल जाता हूँ या तो मैं जिनके साथ जो मेरे अच्छे दोस्त हैं, सिर्फ 3-4 ही लोग हैं जो दोस्त हैं, मैं उनके साथ रहता हूँ तो मैं ओवर थिंक नहीं करता। बट इस कमरे में आ जाता हूँ तो क्योंकि यहाँ पे तो कोई है नहीं, तो यहाँ पे मेरा माइंड पे जो है मेरे थॉट तो बहुत हावी हो जाते हैं एंड वो लूप के थ्रू चलते रहते हैं, जिसकी वजह से मैं ओवर थिंक ज़्यादा कर लेता हूँ। एंड जो उस ओवर थिंक की वजह से जो मेरे आगे के जो मुझे काम करने होते हैं वो काम भी स्किप हो जाता है, क्योंकि सोच इतना नेगेटिव रहा होता हूँ मैं उस समय कि मेरे साथ ये हो जाएगा, मेरे साथ वो हो जाएगा, जो कि असल में एग्जिस्ट नहीं करती। हाँ, अगर इनकेस उसका दांत वात लगता डॉग का या कुछ होता, तब मैं उसके लिए डॉक्टर के पास जाता, इंजेक्शन वगैरह लगाता। बट इतना तो यार सब डॉग के साथ प्ले करते हैं। हाँ, आपके जख्म वखम नहीं होना चाहिए जहाँ उसका सलाइवा लगा, ऐसा कुछ ही नहीं है मेरे साथ। तो ये सब चीज़ें होती है, या कुछ भी हो जाए, या किसी ने मुझे कुछ कहा, तो मैं वैसे बंदा बड़ा वो लेट गो वाला बंदा हूँ, बट पता नहीं क्या हो जाता है जैसे ही कमरे में आऊँगा, क्योंकि कमरे में मैं अकेला रहता हूँ, तो वो कोई भी थॉट होगा तो मैं उसके बारे में सोचने लग दूँगा। एंड उसके सारे वो बिल्कुल माइंड होता है, क्योंकि माइंड हमेशा वो सोचता है कि आपको बचाने की सोचता है, आपको प्रोटेक्ट करने की सोचता है, बट असल में सिचुएशन कुछ और होती है, सिचुएशन होती नहीं है वैसी जैसी वो माइंड वो थॉट सुचवा देता है। फिर मैं या तो नीचे लैंडलॉर्ड के पास चला गया, उनके बच्चों के साथ खेलने लग गया या उनके साथ बैठ गया, तो ये सब चीज़ें नहीं होती। बट जैसे ही मैं यहाँ पे अकेले में होता हूँ तो ज़्यादा होती। तो अगर आपको भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम है या ऐसा कुछ है, तो देखो, कोई चीज़ हुई, वो चीज़ सीरियस है, तब आप किसी अपने सीनियर से कंसल्ट करो, अपने किसी से कंसल्ट करो। बट अगर आप किसी भी थॉट, कुछ भी छोटी छोटी चीज़ों को लेके सोचने लग जाते हो, तो उसका रीज़न यही होता है कि स्पेंडिंग टाइम, आप ज़्यादा टाइम आप अकेले स्पेंड कर रहे हो, इस वजह से हो रहा है वो। इसके लिए आपको बाहर निकलो, अपने दोस्ती यारी में बैठो, अपने फैमिली के साथ स्पेंड। हालांकि क्योंकि मैं यहाँ पे अकेला रहता हूँ, तो जब इस कमरे में होता हूँ मेरे साथ कोई नहीं होता, तो इस वजह से वो थॉट जो होते हैं वो लूप में चल जाते हैं।
पर मैं फ्रेंड्स के साथ या नीचे लैंडलॉर्ड पास बैठ जाता हूँ तो नहीं होती वो चीज़ें। तो इसका यही सॉल्यूशन है। एंड तो आप जितना लोगों में बैठोगे जितना सीखने को भी मिलेगा एंड आप ओवर थिंक भी कम करोगे। तो ये है ओवर थिंक का सॉल्यूशन जो कि मैं क्योर करता हूँ ऐसे ही। और अपने आप को बिज़ी रखो जितना उतना अच्छा, क्योंकि जो मेरे साथ जिम में लड़का गया उसने भी कहा भैया लेट गो करो, ऐसी कोई सिचुएशन होती नहीं है, माइंड आपको सोचवा देता है। तो ये थी। एंड फिर अभी मैं नीचे गया था तो खाना लेके आया हूँ मैं। ये खाना आ गया था, येलो वाली दाल है आई थिंक। एंड नीचे लैंडलॉर्ड के यहाँ आंटी ने चाय पी के आया हूँ मैं, नीचे ही चाय पी रहा था। एंड अभी ऊपर आए तो बस अब जो मेरे आगे के काम हैं वो मैं करूँगा। एंड देन आज नौकरी पे भी जाना है, शॉप पे। एंड मेरे जो मकान मालिकिन है आंटी, वो भी मुझे काफ़ी बूस्ट करती रहती हैं कि लाइफ को लेके, आगे फ्यूचर को लेके, कि मतलब कुछ भी करना है आपको मेहनत बहुत करना पड़ेगा, मेहनत करने से होता है बेटा, मेहनत करा कर। मतलब आंटी मुझे समझाती रहती है सारा चीज़। तो आज वही डिस्कस कर रहे थे कि किसी के बारे में कि उसने मतलब ऐसे ग्रो करा, तो क्यों करा ग्रो। आंटी बताती है कि मतलब हमने उसको देखा है ऐसे मेहनत करा उसने, ऐसे करा। तो आंटी कहती है मुझे कि मतलब बेटा तू भी कर, तू भी मेहनत करेगा तो तुझे भी हो जाएगा। तो आई एम सो ग्रेटफुल कि मैं ऐसे अच्छे लोगों के बीच में हूँ, परमात्मा का और ये यूनिवर्स का बहुत थैंकफुल हूँ मैं इस चीज़ को लेके। तो ये है अभी तक के अपडेट। एंड करते हैं कुछ अच्छा है, क्योंकि यहाँ तक अच्छा ही हुआ है, सब परमात्मा ने, यूनिवर्स ने अच्छा करा तो अच्छा ही हुआ। तो आज मेरा लंच आया हुआ है, ये दाल है, ये दाल का नाम नहीं पता, एंड रोटी। और मैंने जो है अपने अभी लंच कर रहा हूँ, पूरा टी शर्ट उतार रखा है क्योंकि धूप सेक रहा हूँ। बॉडी वैसे, शक्ल वैसी काली है और काली हो जाएगी। मुझे इस बार सैलून वाले भैया कह रहे थे कि इस बार आप काले हो गए, वो इस वजह से क्योंकि धूप में मैं ज़्यादा बैठता हूँ। तो मैंने अपने कंबल वम्बल बाहर डाल दिए हैं, रजाई भी डाल दी है। तो अभी ख़त्म करके, तो अभी जो है मेरे कुछ टी शर्ट थी और एक हुडी थी, वो पता नहीं गर्मी में क्योंकि अंदर भी कपड़े बहुत पहनते हैं और उस वजह से टाइट हो जाता है सारा हाथ वाथ। तो मेरे जो साइड्स हैं ना वो फट गए थे। तो अभी मैं टेलर को दे के आया था, जो मेरा ये हुडी था इसके साइड में ये साइड जैसे खुल गए थे, तो ये सिलवाया है मैंने, टेलर को दिया था नीचे, इधर से भी हो गया था। एंड एक जो ऐसा सेम है मैं नया भी लेके आया था, बट इसकी फ़िटिंग अच्छी है, इसका भी ये साइड से खुल गया था। तो ये मैंने अभी करवाया है टेलर से, इसको भी पहनता हूँ, ये हल्का है, कंफर्टेबल है पहनने में, तो इसलिए मैं इसको पहनता हूँ। और एक टी शर्ट भी थी, एक टी शर्ट जो जिनसे मैं पहनता हूँ, मेरी ये वाली टी शर्ट थी, इसके भी साइड्स वगैरह जो थे उस पर धागे चलवाए हैं। तो वो कह रहा था कि भैया स्ट्रेचेबल वाले जो होते हैं इनमें आप कितना भी कर लो ये खुल ही जाते हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी जितना होता है। अब मैं नौकरी पे जाने का टाइम हो गया, तो मेरा जो बाहर मैंने गद्दे वद्दे रज़ाई डाली हुई है, कंबल भी डाला हुआ है इधर, तो इसको उतारूँगा। एंड क्या कहते हैं, मैं गद्दों को भी मुझे धूप लगवाना है, तो गद्दों को भी लगवाऊँगा धूप की, या तो कल लगाऊंगा, कल करूँगा। अब तो जाने का टाइम हो गया, हालांकि मेरे पास टाइम बहुत था, मैं नई बुक पढ़ने की जो सोच रहा था वो पढ़ता, पर मैं रील देखता रह गया और वेस्ट कर दिया मैंने। तो एनीवे कोई बात नहीं, अब नौकरी पे जाते हैं, तब तक नो सेक्रीफाइस नो ग्लोरी। तो अब रेडी हो चुका हूँ मैं, अब जा रहा हूँ नौकरी पे। अब सीधा 10 बजे फ्री होऊंगा। मैंने जो रजाई वजाई जो थे मेरे, वो मैंने बाहर से उतार लिए हैं। अब तैयार होके अब जा रहा हूँ करीब। यार इसमें पेट सा क्यों बाहर आ रहा है, मेरा पेट सा लग रहा है जैसे बाहर। और या तो अंदर भी पहन लिया, हालांकि गर्मी सी हो रही है थोड़ी, बट रात को ठंडक हो जाती है तो मैंने पहन लिया। तो मैं अभी नौकरी से आ गया हूँ, अभी रात के बज रहे हैं 10:21 हो रहे हैं। जल्दी आ गया मैं, आज गगन भैया की दुकान पे मैं गया नहीं। आज भैया आए नहीं थे, उनका लड़का था, भैया आए नहीं क्योंकि उनके पापा को फिजियो करवानी हो
थी तो इसलिए आया नहीं, वरना मैं रुक के आराम से उनके साथ गप्पे वप्पे मार के आता हूँ। एंड आज मैंने वो वाला वो पहना हुआ है जैकेट जो मेरी यहाँ से फट गई थी, इस यही साइड था, आई थिंक ये वाला साइड था, वो पहन ली मैंने। एंड जो कि मेरा खाना भी आ चुका है, तो हेयर इट इज़ आई गेस, हाँ पालक पनीर है। और मैंने बर्तन भी नहीं धोए, तो खा के फिर बर्तन साफ़ कर दूँगा, वरना सुबह ठंडे पानी में बड़ी दिक्कत होती करने में। तो ये अपडेट है भाई। थोड़ी गर्मी लग रही है। मैं कई बार गाने वाने बजा, जैसे अभी गाने आ रहा था दिमाग में, कई बार मैं गाने बजा देता हूँ एंड नाचता रहता हूँ अकेला कमरे में। मतलब कई बार रोना आता है तो रोता हूँ अकेले, कई बार डांस करने का मन करता है तो नाचता भी बहुत हूँ। तो ये सीन है मेरे साथ।